नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। मैं हूं सैयद आमिर हुसैन। दिल्ली के मुख्यमंत्री आहत हैं। आहत किस वजह से हैं? दरअसल दिल्ली के दो बड़े मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया इस समय जेल के अंदर हैं। एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, दूसरे पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री, और तमाम मंत्रालय उनके पास थे। वो दोनों जेल में हैं, इस वजह से वो आहत हैं। होली के दिन भी वो बेरंग रहे, उन्होंने किसी भी तरह का रंग नहीं खेला और दिल्ली के राजघाट पे, जहां पे हम इस समय खड़े हैं, वहां सुबह करीब 9 बजे से आकर के वो ध्यान केंद्रित करने लगे। ध्यान केंद्रित क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो कुछ देश में चल रहा है वो दरअसल गलत चल रहा है। उनके मंत्रियों को गलत तरीके से फंसाया गया और फिर तिहाड़ जेल में डाला गया। पहले सत्येंद्र जैन को अंदर किया गया, उसके बाद अब मनीष सिसोदिया पर कहीं ना कहीं धन शोधन का मामला भी चल रहा है। जिस तरह से सीबीआई ने जांच की, तमाम सबूत जुटाए और उसके बाद अब ईडी पूछताछ लगातार कर रही है। 20 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, वो भी जेल नंबर 1, जिसके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी खतरनाक जेल है, वहाँ पे बड़े अपराधियों को रखा जाता है। इस बात की भी चिंता कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को है। आज सुबह से इसी राजघाट पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने बाकायदा यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया और उसके बाद वो घर चले गए। घर पे करीब 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और कहा कि देश गलत दिशा में जा रहा है, इसमें लोगों को भी सोचने समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये आशय इस बात को लेकर के था कि केंद्र सरकार लगातार प्रेशर बना रही है, उनके मंत्रियों को तोड़ा जा रहा है और उनके ऊपर फर्जी केस बना करके उन्हें जेल में डाला जा रहा है। इस तरह का आशय उन्होंने दिखाने की कोशिश की। फिलहाल जिस तरह से पूरे मामले चल रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है। लेकिन यहाँ पर बात होती है जांच एजेंसियों की। पहले सीबीआई ने बाकायदा जांच की और काफ़ी लंबे समय से अगर हम बात करें, जो मामला था 2021-22 का, जिसमें शराब नीति मामले पर, यानी कि आबकारी नीति मामले में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे, उसको लेकर के जांच चल रही थी। और उसमें चूंकि जो मनीष सिसोदिया हैं वो डिप्टी सीएम होने के साथ में वित्त मंत्रालय और तमाम मंत्रालय उनके पास है, तो उनके पास एक्साइज की भी जिम्मेदारी थी। ये भी बताया गया कि जो आबकारी नीति है उसमें बड़े बदलाव किए गए और इससे कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स हैं, खासतौर पे अगर हम बात करें बड़े व्यापारी शराब के, उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं धन शोधन भी हुआ, चूंकि ईडी अब इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि बीजेपी जो है बदले की राजनीति कर रही है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में वो हार का सामना उसको करना पड़ा, और इसके अलावा अगर हम कहें कि एमसीडी के चुनाव में भी उसको हार का सामना करना पड़ा, इस वजह से वो बौखलाई हुई है। इसी वजह से प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो अपना रही है और उनके मंत्रियों को तोड़ा जा रहा है ताकि वो उनके कॉन्फिडेंस को खत्म किया जा सके और उनकी सरकार को गिराया जा सके। फिलहाल अब लगातार इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री होली के दिन भी राजघाट आए, उन्होंने किसी भी तरह का रंग नहीं खेला। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वो घर पे ही रहे और घर पे किसी से भी मुलाकात नहीं की और ना ही रंग खेलने की बात सामने आई है। फिलहाल दो मंत्री इस समय तिहाड़ जेल में हैं। मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो उनको सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। लगातार पूछताछ होने के बाद 8 घंटे की सबसे पहले पूछताछ की गई थी। उसमें तमाम सवाल मनीष सिसोदिया से, जो कि उप मुख्यमंत्री उस समय थे दिल्ली के, उनसे पूछे गए थे। सटीक जवाब नहीं मिला था, ऐसा सीबीआई सूत्रों का कहना है। और उसके बाद आपको बताएं कि ईडी की भी पूछताछ जो है लगातार की जा रही है। तो दिल्ली के दो बड़े मंत्री इस समय जेल में हैं। यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आहत हैं और इसी वजह से आज उन्होंने होली पे किसी से भी मुलाकात नहीं की। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, राजघाट, दिल्ली।